Welcome to translation class. I am today to start the easiest way of making translation. आज जो ट्रांसलेशन हम आपको बताने जा रहे हैं, ये देखने में तो बहुत छोटा लगेगा, लेकिन इसका डेली वे ऑफ लाइफ में बहुत ही यूज है। जब भी आप किसी से बात करते हैं, तभी साधारणतः ये बराबर इस तरह की बातें आती हैं। जैसे कि हम आपको पहले भी बताए हैं, और अभी का जो क्लास है इसमें WH पर आधारित सारा ट्रांसलेशन। जैसे आप कई दफ़ा पढ़ते होंगे, इसकी इंग्लिश तो शायद सबको आता होगा। वेयर, कहाँ, कहाँ का इंग्लिश वेयर। क्या, क्या का इंग्लिश व्हाट। कब, कब का इंग्लिश व्हेन। कैसे, इसकी इंग्लिश हाउ। क्यों, इसकी इंग्लिश व्हाई। अब ये देख के आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि आखिर कहाँ, क्या, कब, कैसे, क्यों लिखा। तो बच्चों, आप जान लें कि ये देखने में जितना आसान लग रहा है, ये इतना ही महत्वपूर्ण चीज भी है। घर से लेके स्कूल, स्कूल से लेके मार्केट, कहीं भी आप कोई व्यक्ति से हिंदी में कम्युनिकेट करते हैं, तो उस वक्त आपको इस तरह के कई सेंटेंस आते होंगे। अब इस पे जो ट्रांसलेशन बनता है इतना इजी है, सिर्फ हल्का ध्यान देने की जरूरत है। आप फ्रीक्वेंटली इन शब्दों का प्रयोग कर आप अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं इंग्लिश के माध्यम से। अब देखें, कहाँ मीन्स वेयर। अब यहाँ मैं इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कहाँ, अब ये कहाँ है। अब तुम्हें किसी से पूछना है कहाँ जाना है, उस वक्त आप सोचने लग जाते हैं कि क्या, कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि इस तरह के रूल्स जनरली कभी होता नहीं है। तो इसका एक सिंपल और साधारण तरीका है, इसकी जो इंग्लिश है वो लिख दें। कहाँ की इंग्लिश मैंने बोर्ड पर लिख दिया। वेयर, वैसे तो सबको आ रहा होगा, बावजूद जिन्हें कुछ भी नहीं आता है वो इसे पढ़ के भी इस तरह का ट्रांसलेशन काफी आसानी से बना सकते हैं। अब कहाँ का इंग्लिश वेयर लिख दिए। अब आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है कि हर इन शब्दों के बाद इस तरह के ट्रांसलेशनों में आपको इन सभी शब्दों के बाद सिर्फ टू लगाना है। वेयर टू। अब जो वर्ब है डाल दीजिए। क्या शानदार बन गया, वेयर टू गो। आप अपने फादर के साथ कहीं जाते हैं, पापा से पूछते हैं पापा कहाँ जाना है, तो आप पूछ सकते हैं वेयर टू गो पापा। क्या लेना है, फॉर एग्जाम्पल क्या लेना है। आप अपने किसी फ्रेंड से कह सकते हैं क्या लेना है तुम्हें, तो क्या का इंग्लिश व्हाट। मैंने पहले ही बताया, इस सारे शब्दों के बाद टू लगा दें और फिर वर्ब का इंग्लिश लिख दें, लेना का टेक। अब देखें कितना आसान से ये बन गया। किसी से पूछना है आपको क्या लेना है। बच्चों से अगर कोई मदर पूछती है क्या खाना है, तो वो आराम से पूछ सकती है इंग्लिश में क्या खाना है। क्या का इंग्लिश याद रहता ही है, टू याद करना कोई भारी बात है नहीं। और खाना का इंग्लिश ईट। क्या खाना है, व्हाट टू ईट। अब कब जाना है बाजार। जब आप मार्केट जाते हैं या फिर किसी पार्टी में जाते हैं, तो आप अपने रिलेटिव्स या मदर फादर से पूछते हैं कि मम्मी कब जाना है, पापा कब जाना है। तो ऐसा शब्द को इंग्लिश में बोलने में बच्चों को काफ़ी आसानी और बहुत ही अच्छे ढंग से बोल सकते हैं। यहाँ सिर्फ कब का इंग्लिश लिख देना, व्हेन। मैंने बताया
तो when के तुरंत बाद आपको to लगाना है। फिर आप देख ले वर्ब कौन सा है, तो जाना है go, जो बच गया बोल दें। when to go market, अब बोलना हो कब जाना है शादी के पार्टी में, तो when to go to marriage ceremony, कब जाना है स्कूल, when to go स्कूल, कब जागना है मम्मी, कब जागना है सुबह में। ये सब प्रत्येक दिन का भाषा जो हम लोग प्रयोग करते हैं अपने डेली वर्क ऑफ लाइफ में, अब बिल्कुल पहले ही की तरह उसी तरह इसको बना देना है। कब का अंग्रेजी लिख दिए when, तुरंत लिखना है to, when to, जाना है, जागना का इंग्लिश गेट अप होता है, when to get up, जो बचा हुआ शब्द है उसको मे का इंग्लिश इन होता है, अब मॉर्निंग। अब आप समझ जाए, सिर्फ इतने वर्ड का आपको रिमेम्बर करना है और उसमें टू लगा के आगे जो बोलना है, इस तरह के आपके 100, 150, 500 सेंटेंस आएंगे और सभी के सभी आप अपने खुद ही दिमाग से इस रूल के हिसाब से बना लेंगे। तो नॉलेज एवरी डे आई एम गिविंग यू, आप ट्राई कीजिए इसको समझने का। आपके अंदर ज्ञान जितना बढ़ेगी आपके करियर और ओरिएंटेशन में उतना ही हेल्प करेगा। कहा जाता है नॉलेज इज अ फ्लेम that can be hidden but never be extinguished, इसलिए हमेशा आपको ज्ञान पाने का हंगर बना रहना चाहिए। इस क्लास का फायदा उठाइए, आगे फिर मैं आपको देता रहूँगा और मेरा वादा है कि मैं आपके बेसिक को इंग्लिश में जरूर मजबूत करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू, कीप स्माइलिंग।